इस पहले बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा मजीद क्या तफसील है, कौन कौन टीम में अब शामिल किया गया? जी बिलावल टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया और ये जो टीम है, ये जो स्क्वाड है, ये दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए है और ये जो 4 क्रिकेटर्स हैं, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, इनको आराम दिया गया है, इनको ताकि फ्रेश होकर दोबारा टीम को ज्वाइन कर सकेंगे आगे आने वाले हेक्टिक टूर के लिए। जो स्क्वाड जिसका फैसला किया गया है उसमें शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील है नायब कप्तान, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, हसीबुल्ला विकेट कीपर हैं क्योंकि 2 विकेट कीपर स्क्वाड में रखे जाते हैं। सरफराज अहमद को रिलीज कर दिया गया था, वो स्क्वाड में अब शामिल नहीं है, उनकी जगह पर हसीबुल्ला को शामिल किया गया है। कामरान गुलाम आए हैं, कामरान गुलाम का अप्रैली डेब्यू लग रहा है, वो मिडिल ऑर्डर में जगह संभालेंगे बाबर आजम की जगह पर और डोमेस्टिक में एक अच्छे से रन करते हुए चले आ रहे हैं। इसी तरह मेहरान मुमताज ये नौजवान स्पिनर हैं पाकिस्तान शाहीन की जानब से और डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे हैं। इसी तरह मीर हमजा है, मोहम्मद अली का एक मरतबा फिर स्क्वाड में नाम आया है, उन्हें शामिल किया गया है। मोहम्मद हुरैरा है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद को शामिल किया गया है। जो दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का फैसला किया गया है, ये 15 को शुरू हो रहा है। दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में इसी ग्राउंड पर जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जबकि तीसरा टेस्ट मैच जो सीरीज का आखिरी होगा वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में शेड्यूल्ड है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान इसकी तफसील देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। वक़ास अकरम ने कहा है कि हुकूमत बानी PTI से मुलाकात करवा दे, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। मुलाकात ना कराने की वजह से एहतजाज के दौरान नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार हुकूमत होगी, जिम्मेदारी उसी पर आयद होती है जिसके पास ताकत हो। विफाकी हुकूमत ने एहतजाज ना करने के लिए बानी PTI से मुलाकात कराने की शर्त मुस्तरद कर दी है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से मुलाकात कराने की ज़रूरत है और ना ही किसी अदालत की हिदायत। उन्होंने कहा कि मुलाकात तो सिर्फ बहाना है, शंघाई ताउन तंजीम इजलास निशाना है। PTI एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत और हौसला इनमें नहीं है। ये एक इन्होंने बहाना बनाया PTI की मुलाकात का। मुलाकातें हो रही हैं, उन्हें पूरी जेल मैनुअल से हट के पाकिस्तान की तारीख का सबसे VIP कैदी है, जिसके लिए किचन अलग है, जिसका मेन्यू अलग है, जिसके पास 24 घंटे डॉक्टर हैं, जिसकी मुलाकातें उसके घर वालों से, वकला और सियासी टीमों से इतनी मुलाकातें हुई हैं कि जितनी किसी कैदी की मुलाकात से कई गुना बढ़ के, उसके बावजूद ये एक बहाना बनाया गया है। असल में ये पैसे हलाल करना चाहते हैं वो फॉरेन फंडिंग के। जब अदालत ने भी नहीं कहा, जब जरूरत भी नहीं, तो ये एक बहाना बनाया जा रहा है। मगर एक बात हम क्लियरली बता दें, ये सोच तो सकते हैं एहतजाज का, करने का हौसला और हिम्मत नहीं करेंगे। और इससे पहले पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि SCO इजलास के दिन PTI के एहतजाज पर अगर कोई उन्हें बदतरीन खुद पसंद जत्थे का ताना दे तो उसके कसूरवार वो खुद होंगे। उन्होंने कहा यह कोई सियासत नहीं है, हम सब इससे बदतर हालात में कैदोबंद में रहे हैं, लेकिन ये रवैया नहीं अपनाया गया। शहरी रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि क्या आप PTI के MNAs के घरों पर होने वाले हमलों से लाइल्म हैं? खौफ के आलम को कौमी हुस्न के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है? इमरान खान के ज़ाती मौलिज को जेल में उनसे मिलने दें, आप अपनी ही अक़दार के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि वो किसी सूरत SCO इजलास को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमें बानी PTI की सेहत पर तशवीश है। डॉक्टर को उनके मुआयने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि बानी PTI से हमारा राबता बहाल करवाया जाए। आईनी तरमीम के लिए अगवा बराए वोट किया जा रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है? हम किसी भी सूरत में ECO कॉन्फ्रेंस को
नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से कि एक डॉक्टर भेजा जाए और डॉक्टर जो है ना उसकी सेहत का हाल अहवाल कर ले। बात हमने मुतालिबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता बहाल किया जाए। अगवा बराए वोट हो रहा है ताकि आइन में अमेंडमेंट करें। आपने कहीं दुनिया की जमहूरियत में देखा है कि ऐसा कि वोट लेने के लिए लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी पामाल हो, उसका तकद्दुस पामाल हो, करोड़ और अरबों रुपए की ऑफर्स हो, ओहदों की लालच हो, और कहता है हम तो जमहूरियत मुल्क है और हम तो जमहूरियत काम कर रहे हैं, और उनको जिस तरह दबाया जा रहा है, जिस तरह उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने उनकी मनपसंद आईनी तरमीम को वोट देना। एमक्यूएम ने भी पीटीआई को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। पीटीआई वालों की मजलूमियत को एमक्यूएम से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर प्लीज ये करें, ये 15 तारीख के एहतजाज को वापस लें। ये आपकी पार्टी के लिए जहर कातिल। कोई रियासत आपको इजाजत दे ही नहीं सकती। अगर रियासत इस बात को रोकने में नाकाम हो जाए तो फिर वो रियासत ही नहीं है, फिर रियासत कमजोर रियासत है। और इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे। हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। और हम नहीं, हमारे बाद का नारा लगता था, फिर उसके बाद ये नारा लगता था कि भाई हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे कितने पागल थे भाई, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। और ये हमारे अल्टा की जो हमारे यहाँ फिलोसफर थे ना बहुत सारे, जिनका काम ही जो है वो भाई को जो है वो इसी तरह के नारों में खुश रखना था। काम वो कुछ नहीं करते थे। वो भाई अगर जिंदा भी रहे कब तक रहेगा रहनुमा, फारिग हो जाएगा। तो ऐसे नारे अलटाप किस्म के नारे देकर जो है वो बेवकूफ बनाकर हम भी लगे हुए थे पागलों की तरह कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना है हमने, मंजिल नहीं मिलेगी तो साले अभी खात्मा हुआ नहीं है मौजूद, तो वो तो चलती नहीं है उनकी, वो हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत तिजारत के हुक्काम शामिल होंगे। चीनी वज़ीर आज़म के वफ़द में चीन के कौमी तरक्याती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक रूस का 76 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच गया। चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच गया है। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुँच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने एमक्यूएम के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात की है, जिसमें मुजव्वज़ा आइनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बातचीत की गई है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आइनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि नून लीग के वफ़द से आइनी तरमीम, आर्टिकल 140A और एमक्यूएम के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान में जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज है, मैं समझता हूँ कि कोई भी जमहूरियत पसंद उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। जो काम पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट आइन को तब्दील कर सकती है, वो किसी अदालती फ़ैसले से नहीं हो सकता। अब एक फिर पॉलिटिकल कंसेंसस इमर्ज कर रहा है कि हम अपनी अदलिया को किसी भी सियासी तनाज़े से बालातर रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अदलिया पे कोई उंगली उठे कि उनके पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले हैं। एमक्यूएम के जो देरीना जद्दोजहद है, जिसमें कि आर्टिकल 140A पर अमल दरामद और उसके हवाले से कानून साजी और हमारे लापता साथी हैं उनकी बाजियाबी और इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पर, जिसमें कि IPP में एमक्यूएम का किरदार और उसके हवाले से हमारे इक़दामात और पेशरफ्त बात हुई है।
कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, कहाँ से इन अफराद को हिरासत में लिया गया है, किन इलाकों से? जी देखें, बिल्कुल कराची के इलाके प्रेस क्लब पर अब से कुछ देर कबल मुजाहिरीन यहाँ पर पहुंचे थे और जिनमें से 2 खवातीन और 1 मर्द है जिनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 3 तलवार पर भी जो मुमकिन एहतजाज है उसके बाद पुलिसी भारी नफरी को तैनात किया गया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि 3 तलवार से तकरीबन 23 अफराद को 3 तलवार के करीब से हिरासत में लिया गया है, जबकि कराची प्रेस क्लब के अतराफ में जो मुजाहिरीन को यहाँ पर पहुंचना था और एहतजाज करना था, यहाँ से भी 2 खवातीन समेत 3 अफराद हिरासत में लिए गए। तो मजमूई तौर पर अब तक 26 अफराद हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और उन्हें मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि रेड जोन में दफा 144 नाफिज है और इसकी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब से कुछ देर कबल एडिशनल आईजी कराची भी प्रेस क्लब चौरंगी पर पहुंचे थे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। DIG साउथ, SSP साउथ और दीगर पुलिस के आला अफसरान जो है वो। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा है कि कुछ अफराद शहर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और उन्होंने कहा है कि किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई की जाएगी। जावेद आलम ओढ़ो ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मौके पर बदमज़गी नहीं चाहते। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुमकिन एहतजाज के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह। और जी बिल्कुल, कराची में आज मजहबी जमात की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया था, जबकि दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एहतजाज का ऐलान किया गया था। ताहम उसके बाद में गुज़िश्ता रात को शहर में दफ़ा 144 5 दिन के लिए नाफिज कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 तलवार के करीब, यहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त DIG साउथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। 3 तलवार से लेके KPC तक जो है एक सॉलिडरिटी मार्च निकाला जाएगा। उसकी NOC जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर जो है वो सेक्शन 144 भी लगा दी है। अब उसके बाद हम दोनों जो पार्टियां हैं, NGO और मजहबी जमात, वो लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और वो अपने जितने भी कारकुनान हैं उनको वो उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी पुलिस की नफरी जो है वो चीदा मकामात के ऊपर तैनात कर दी गई है। ख्वातीन को डील करने के लिए हमने लेडीज़ पुलिस जो है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। शारे फैसल पे भी RPC के मकाम पर भी जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, अगर किसी पे शक जाहिर होता है तो उसके पास से पूछगिछ की जाती है और उसके बाद में उसको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। जी।